अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ डीटी एरा में। आईडीटी ट्रेडर इन फ्रंट ऑफ यू एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ चुका हूँ ओनली ऑन लाइव मार्केट पे। ठीक है, ये ओटीसी में भी वर्क करता है, आपका लाइव में वर्क करता है, लेकिन फिल वक्त आपने इस चीज़ को लाइव में यूज़ करना है। जब मैं आपको कहूँ कि ओटीसी में यूज़ करना है तो जिस क्लासेस के इसके मल्टीपल फेस आएंगे इस चीज़ के। ठीक है, अभी जो आपको आज मैं जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में आपने यूज़ करना है। जब मैं इसको कहूँ आपने देन इसको ओटीसी में यूज़ करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, ये मेरा D1 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका 25% आज मैं आपको दे के जाऊंगा इंशाल्लाह से। इसको 100% आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ऑलवेज इंशाल्लाह से इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को लेके कैरी भी करेंगे। ठीक है, अब सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, लेकिन आज इसका बेसिक पढ़ रहे हैं हम 25%। ठीक है, और इंशाल्लाह से एवरीथिंग लिटल लिटल चीज़ मैं आपको इसके अबाउट क्लियर करूंगा और देखिएगा इंशाल्लाह से आपको ये चीज़ें क्लियर भी होंगी। ठीक है, तो D1 कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर ही होगा। ठीक है, मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या मायने रखते हैं, किन चीज़ों को लेके मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैरी करता है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की क्या पावर होती है मार्केट में, जस्ट हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और इस वक्त मैं आपको रियल और जेन्युइन ट्रेडिंग सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, इस सीरीज़ के साथ D1 कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और D1 कॉन्सेप्ट टोटली आपका जो होगा ना वो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर होगा और मैं वाज़े रिजल्ट दिखाऊंगा मार्केट में और अच्छे और तगड़े रिजल्ट दिखाऊंगा और इंशाल्लाह से आपको रिजल्ट नज़र भी आएंगे। ठीक है, आज का जो D1 कॉन्सेप्ट में हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है ना, वो हमारा हैमर का है। ठीक है, अब बेसिकली हैमर देखने में बहुत ज़्यादा लोग इसको देखते हैं कि इस नज़र से देखते हैं कि जी बस ये हैमर है, और हैमर का मतलब होता है कि मार्केट में कुछ पल के लिए मार्केट में कोई रिवर्सल आ जाना, इस तरह की कोई सिचुएशन वट एवर सो, जो भी लोग सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन इसमें मैं आपको प्रॉपर क्लियर करूंगा कि हैमर की दरअसल मायने क्या होती है और किस तरह चीज़ लेके किसको कैरी करते हैं। ये हमारा D1 कॉन्सेप्ट में आता है और ओनली ऑन लाइव मार्केट में। ठीक है, अब हैमर हमारे पास जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिल वक्त एक प्रॉपर हैमर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और उसी के ऊपर ही फोकस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह से मैं हर किस्म के हैमर के अबाउट आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें एक इस किस्म का आपके पास हैमर आता है जो कि लाइक दिस बनता है। ठीक है ना, एक आपके पास इस ऐसा हैमर आता है जो कि आपका लाइक दिस बनता है। अब हर हैमर की हर कैंडल की साइकोलॉजी अपने अपने हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह आपका जो होता है वो इन्वर्टेड हैमर बनता है, आप जिसको कहते हैं कि जी ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है ना, तो वो भी एग्जैक्टली लाइक इस तरह से आके आपका इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो बेसिकली आपका इसको लिटिल ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद यूं क्लोजिंग करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन इनमें स्टडी देखिए कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। फर्ज करें इसका ग्रीन है, इसका ऊपर से ग्रीन है। ठीक है, या इसका रेड बन गया। ठीक है, बॉटम से, या इसका ऊपर से रेड बन गया। ठीक है ना, अब इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह से। जो भी इसमें चेंजिंग होगी, जो भी मार्केट में चीज़ें बनेगी, वो आप लोगों को मैं प्रॉपर वे से ना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब सिंपल वे में होता क्या है, अब ये आपका आज जो हमने स्टडी करना वो ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर को स्टडी करना है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, अब देखिए D1 कॉन्सेप्ट में आपका ऐसा होता है कि एक छोटी सी साइकोलॉजी होती है, वो ये है कि आपको इन्वर्टेड हैमर और हैमर के कलर के ऊपर ट्रेड करनी है। ठीक है, कलर के ऊपर देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कलर के ऊपर ट्रेड करने को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिल वक्त मैं आपको 25% दे रहा हूँ, ये मैंने आपको 100% देना है और 100% में मैं इंशाल्लाह से आपको स्टेप बाय स्टेप एवरी चीज़ हर चीज़ सिखाऊंगा और इंशाल्लाह से आपको पता लगेगा कि वाकई में जो चीज़ सर सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल वे में होता क्या है कि देखें, अगर हम सपोर्ट लेवल पे किसी चीज़ को फाइंड करने जा रहे हैं लाइव मार्केट में, इसकी आपको प्रूफ आपकी एग्जांपल दिखाऊंगा इस चीज़ की आपको कि ये किस तरह से आपका लाइव मार्केट में आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखें ये हैमर आपको ऑलवेज सपोर्ट पे फाइंड करना है। ठीक है ना, जो आपका सपोर्ट लेवल होता है उस पर आपने इसको फाइंड करना। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर है आपका, ठीक है, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला, इस इन्वर्टेड हैमर को आपने रेजिस्टेंस लेवल पे फाइंड करना है। ठीक है ना, आपने कहना है कि जी इसको मैं ओनली रेजिस्टेंस लेवल पे लेके चलूंगा। ठीक है, अब जस्ट देखिए याद रखना कि वो हैमर है जिसको सिर्फ वन साइडेड विक के से दूसरी साइड से विक नहीं है। ठीक है, अब हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी लॉजिकल चीज़ है, इसके ऊपर फोकस करना थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा इसके अबाउट और इंशाल्लाह से देखिए आपने अगर सपोर्ट पे इस चीज़ को फाइंड करना है, ठीक है, तो आप अब चले मैं आपको कलर की वो भी पढ़ा देता। अगर सपोर्ट पे आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है ना, तो आपने ग्रीन के ऊपर भी, अगर आपको रेड दिख रहा है तो दोनों की साइकोलॉजी बताता हूँ, उस हिसाब से ट्रेड करनी है। ये आपको अगर रेजिस्टेंस में ठीक है
आपको रेड दिखता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर ग्रीन दिखता है तो बुरी बात नहीं है, तो भी आपका ये चल जाता है, ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है, बस जस्ट लॉजिक से, ठीक है ना। तो ये हैमर दिखने में हमें छोटा सा एक मजाक लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, और ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह से इसके बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब सिंपल वे में क्या होता है, अब ग्रीन हैमर और रेड हैमर का फ़र्क थोड़ा सा देख लें, ठीक है। अब बेसिकली हम यूँ कहते हैं कि एक ऊपर लेवल से ना मार्केट आपका एग्जैक्टली यूँ आता है, ठीक है ना। यूँ आने के बाद एग्जैक्टली ना वो यहाँ से रिवर्सल बनाता है, रिवर्सल बनाने के बाद यूँ आपका ना वो ग्रीन हैमर एडजस्ट कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर वो आपका एक फ़र्ज़ कर लें कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका ग्रीन हैमर आया, ठीक है। अब एग्जैक्टली इस ग्रीन हैमर के ऊपर हमने ट्रेड करने का हमारा जो तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है, हमने जस्ट वेट करना होता है। इस तरह के ग्रीन हैमर के ऊपर हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना, अगर नेक्स्ट कैंडल रेड है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी मेन इशू, मेन चीज़ कहाँ है, ठीक है। अगर इस रेड के अंदर ये हैमर एडजस्ट हुआ है, ठीक है ना, इस रेड के अंदर ये हैमर एडजस्ट हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर तो नेक्स्ट कैंडल हमें रेड दिखाई देती है तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल पे हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी होती है हैमर के ऊपर ट्रेड करने की, D1 कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना। इस तरह अगर इसमें नेक्स्ट ग्रीन आ जाती है, ठीक है ना, तो आप नेक्स्ट ग्रीन के लिए, अगर इसके बाद नेक्स्ट ग्रीन आ जाती है तो आप वेरी नेक्स्ट ग्रीन के लिए चले जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से ग्रीन आ गई तो नेक्स्ट ग्रीन के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर इसी सिचुएशन में आपका क्या होता है, मार्केट यूं आपकी कैंडल बनाती है, ठीक है ना, और एग्जैक्टली आपका एक रेड हैमर बना देती है, जस्ट लाइक दिस कि ये आपका रेड हैमर बन गया, ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन पे जैसे ही मार्केट रेड हैमर बनाता है तो आपने यहाँ से इनडायरेक्टली यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड करनी होती है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। और यकीन, और थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर वही होना चाहिए जो कि आपका वन साइडेड विक वाला होना चाहिए, टू साइडेड विक वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मार्केट में बहुत सी लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर वे से ना जो चीज़ें होंगी वो क्लियर करूँगा इंशाल्लाह से। और इंशाल्लाह से कोई भी ऐसा लॉजिक, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको यहाँ से स्किप करके जाऊँगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह से मैं प्रॉपर वे से आप लोगों को क्लियर करूँगा कि जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ वो मार्केट में वाकई नज़र भी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह से उसके ऊपर मैं अभी आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये इस ब्रोकर से ना, मैं अपने ब्रोकर से निकलता हूँ, मैं ना यहाँ पर अपना गो ट्रेडिंग व्यू या गो चार्टिंग खोल लेता हूँ, वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन मसला नहीं है। इंशाल्लाह से मैं वन 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 आपको एवरी चीज़ जो भी मार्केट में चीज़ बनती है, चलती है, ठीक है ना, वो मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। अब मैं वो आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ मार्केट में, तो एग्जांपल्स आप देख लें, ठीक है ना। इंशाल्लाह से आपको प्रॉपर क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा मैं पीछे आगे चला जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको रनिंग मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले तो अब सिंपल वे में मैं इसको ना 1 मिनट की ट्रेड के ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, और ज़्यादा मैं लंबा चौड़ा नहीं खींच रहा, जस्ट 1 मिनट के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। नहीं, मैं चला गया हूँ 1 मिनट के ऊपर। अब सिंपल से चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। अब देखें मार्केट में कुछ लेवल्स होते हैं जो कि कुछ फ्रेश लेवल्स होते हैं, कुछ आपके इस तरह के लेवल्स होते हैं जो कि मतलब कि यानी कि हट के होते हैं कुछ चीज़ें ऐसी, ठीक है ना। तो अब उन चीज़ों को देखें। अब सबसे पहले देखें ये मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद, ठीक है, अगेन मार्केट ये इस तरह से ना डाउन साइड के लिए गिरा है, ठीक है। अब ये एक फ्रेश लेवल है, इसके ऊपर अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो हमारा वर्किंग होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए मार्केट में थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, तो छोटे छोटे माइनर लेवल्स पे भी ये चीज़ बहुत वर्क करती है। लेकिन अभी चले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस हिसाब से, किस तरीके से ये चीज़ मैं आपको बयां कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें एक मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है ना। मार्केट गिरा, देन रिवर्सल किया, उसने इन्वर्टेड हैमर देखें रेड आई है, ये तो एक बहुत बड़ा वो बन गया, गैप लगने के बाद आपकी रेड बनी है। लेकिन मैं आपको सही मायने में मार्केट में ना अच्छे से अच्छे लेवल पे ना दिखाता हूँ। देखें अब ये उसको ऊपर से वीक है, इसकी मैं साइकोलॉजी आपको बाकी 10% में दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन से अपने अवॉइड करना है, ठीक है। अब यहाँ देखें क्या होता है, यहाँ एग्जैक्टली आपका इस तरह से होता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि जी आपका एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें मार्केट पहले यहाँ से आपका उठा है, ठीक है ना। उसके बाद देन अगेन मार्केट आपका वहाँ से यूँ जस्ट लाइक गिरा है, ठीक है ना। ये मार्केट यहाँ तक गिरा है, गिरने के बाद एग्जैक्टली उसने एक चीज़ बनाई है, ठीक है।
वो जो आपका हैमर कहलाता है ना, एग्जैक्टली मार्केट ने वो बनाया। अब यहाँ देखें, मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल पे आपको एक हैमर दिखाया, ये वाला एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अब इस हैमर के ऊपर देखें, इस हैमर ये जो है जैसे मार्केट ने हैमर दिखाया, इसको ऊपर साइड से वीक नहीं है, ठीक है। तो अब ये बॉटम पे, अब ये सबसे डाउन बॉटम पे, ठीक है। आप देखें इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, आपको ना डायरेक्टली ट्रेड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये होता है आपका अब मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट ग्रीन, देखिए यहाँ पर अगर आपकी ग्रीन लॉस भी हो जाती है फिर भी उस सूरत में भी आपका एमटीजी, ये आपका हैमर काउंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये टॉप पे, ठीक है, ये हैंगिंग मैन में काउंट हो जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ की सिचुएशन मैं आपको बार बार मार्केट में दिखाता हूँ। देखें ये एक मार्केट ने बॉटम पकड़ा है, हैमर दिखाया मार्केट ने, और आपको कंटिन्यूशन की साइन दी मार्केट ने, ठीक है। अब देखें ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने हैमर दिखाया, कंटिन्यूशन की साइन दी। रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल में मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर दिया डाउन साइड की। अब हैमर दिखाया मार्केट ने, डायरेक्टली आपको ट्रेड प्रोवाइड की, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। देखें इस चीज़ को, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली, अगर ये सिनेरियो मार्केट में नहीं बनता ना, देन आप स्किप कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप एमटीजी भी कर सकते हैं। ये हार्डली मार्केट में सिनेरियो बनता है, लेकिन जब बनता है ना तो बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा बनता है, ठीक है। आप देखें, जस्ट कोशिश कीजिएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही फाइंड करें। अब ये एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने हैमर दिखाया, अप साइड की ट्रेड दे दी, अगेन हैमर दिखाया, अप साइड की ट्रेड दे दी। तो ये आपकी एक जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में, लाइव मार्केट में, ये बहुत तगड़ा वर्क करता है, ठीक है ना। और ये इतना तो ज़्यादा और इतना तो अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर दिखाया, नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन, ठीक है ना। तो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तगड़ा। अब एग्जैक्टली यहाँ देखें, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल में आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाया, नेक्स्ट मार्केट ने डाउन, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इसी पैरामीटर्स के ऊपर आपकी मार्केट टोटली वर्क कर रहा है, टोटली लाइव मार्केट, ठीक है ना। अब इस हैमर को आप किस नज़र से देखते हैं अब तक, या आप किस नज़र से देख रहे थे, तो ये भी एक हैमर है, इसकी मैं साइकोलॉजी कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लेवल पे इन्वर्टेड हैमर आया, अब जैसे आया मार्केट ने नेक्स्ट रिवर्सल कर दिया आपका, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर हैमर ढूंढ के उसके ऊपर ट्रेड करना, ये आपके लिए, आप लोगों के लिए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि लाइव मार्केट में जो चीज़ जहाँ आपको प्रॉपर मिले उसके ऊपर ट्रेड करो। ये आपका 25% का कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर जब आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, और वल्लाह अच्छा सा आ जाएगी, आपको लगेगा कि वाकई में रिजल्ट मिले आपको, और इंशाल्लाह से बहुत अच्छे और बहुत तगड़े रिजल्ट मिलेंगे इस चीज़ के आपको, ठीक है ना। और रही बात दूसरी बाकी की चीज़ें, वो भी इंशाल्लाह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको ना साथ साथ प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह से उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि वाकई में जो हम कॉन्सेप्ट को कैरी कर रहे हैं वो वाकई कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब सिंपल से जो कि चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, हैमर के अबाउट। हैमर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो कैंडल है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से और बहुत प्रॉपर वे से वर्क करता है, और जस्ट इसको फाइंड करना है आपने। अगर देखें, अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है ना, आप इसके ऊपर भी ट्रेड करते हैं ना, और सीरियसली आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके उठ सकते हैं मार्केट से, ठीक है ना, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है ना। बाकी आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल पे कन्वर्टेड हैमर आया, मार्केट बूम डाउन, ठीक है ना। तो वो सेम सीन है, ठीक है। बस जस्ट लॉजिक ये है कि आपने जो आपका इन्वर्टेड हैमर या हैमर होना चाहिए, वो आपने प्रॉपर वे से मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर फाइंड करने में सक्सेस हो गए, तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हैं, आप उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली D1 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस D1 के कॉन्सेप्ट के ऊपर बस इतना ही मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। तो आप बेसिक जस्ट आपको हैमर की नॉलेज करवानी थी, वो मैंने आपको करवा दी है कि किस लेवल पर आपने किस तरह ट्रेड करनी है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर रेड हैमर है, जैसे कितना प्रॉपर रेड हैमर, और एक्जैक्टली मार्केट ने अपसाइड के लिए ट्रेड दिखाई है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। बाकी इस तरह के ये देखिए हैमर आया, मार्केट ने कंटिन्यूशन किया, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली देखें, बार बार दिखाने का मकसद क्या है कि आपको जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो वाकई मार्केट में है या नहीं। देखिए इन्वर्टेड हैमर आया, मार्केट डाउन, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस तरह से तो ये आपका हैमर होता है। अब हैमर की थोड़ी सी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपका जो हैमर होना चाहिए उसको ना, जो बॉडी होनी चाहिए वो तकरीबन ऐसे समझे कि आपकी ना, यूं कह लें कि जो आपकी बॉडी होनी चाहिए वो आपकी कम से कम ना उस हैमर की 25 to 30% होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो आपकी बॉडी है, ये कम से कम आपकी 25% होनी चाहिए, और जो विक होनी चाहिए वो 75% वट एवर, सो जो भी बने इतनी कम से कम होनी चाहिए। अगर इस सिचुएशन में ये हैमर बनता है
तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा हैमर को रिजेक्शन होगी उतना ही ज़्यादा आपको इस चीज़ में चस आएगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। होपफुली उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। अगर आपको अच्छी लर्निंग मिलती है तो इसके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और जो चीज़ें अब बाकी के इंशाल्लाह से इसके अबाउट जो भी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा इंशाल्लाह से। इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।